उसका नामकरण। आदिकाल का आदिकाल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था और यह नामकरण अधिकांश विद्वानों द्वारा स्वीकार किया गया है। यदि हम आदिकाल शब्द पर विचार करें तो आदि का अर्थ होता है प्रारंभ और काल का अर्थ होता है समय, अर्थात हिंदी साहित्य का आरंभिक समय कैसा था। विभिन्न विद्वानों ने आदिकाल को भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल का नाम वीरगाथा काल दिया और वीरगाथा काल की समय सीमा विक्रम संवत 1050 अर्थात भोज के समय से राजा भोज के समय से 1375 अर्थात हमीर देव तक मानी। आचार्य शुक्ल का मानना था प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा आदिकाल के लिए किया गया नामकरण है, जहाँ अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ने हिंदी साहित्य को 11 खंडों में विभक्त किया और आदिकाल को चारण काल और इसकी समय सीमा 700 से 1300 ईस्वी की संज्ञा प्रदान की। पर आदिकाल की समय सीमा 700 ईस्वी से प्रारंभ मानकर अपभ्रंश साहित्य ही की गणना उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में कर दी। मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ में आदिकाल को आरंभिक काल का नाम दिया और उसके 2 उपविभाग किए, पूर्व आरंभिक काल अर्थात 700 से 1343 विक्रम संवत और उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 विक्रम संवत तक। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल, वीरता की प्रवृत्ति के आधार पर दिया था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ अपने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी साहित्य का काल विभाजन करते हुए आदिकाल को संधि काल संवत 750 से 1000 ईस्वी नाम दिया। संधि यहाँ भाषा के अर्थ में है, ये भाषाएं हैं अपभ्रंश व पुरानी हिंदी। डॉक्टर नगेन द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम स्वीकार करते हुए उसकी समय सीमा 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक मानी गई। धन्यवाद।